हेलो, नमस्कार मित्रों। आप सभी का चयन एकेडमी कैंपस में स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। देखिए दोस्तों, हम आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं। आपको जैसे पता होगा, मैं एस राठौर सर आप सभी को ये कोरोना महामारी के तत्पश्चात देखा गया है कि आप सब लोग घर में रहो। तैयारियों में काफ़ी दिक्कत हुई हैं, जैसे कि हमारे ऑनलाइन बैच चलते थे तो वो बैच नहीं चल पाए, है ना। इस वजह से काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जब इतनी बड़ी महामारी थी तो इन सबसे स्ट्रगल करना हमारा एक परम कर्तव्य बनता है। और एक समाज में यह संदेश भी हमें देना चाहिए कि इस महामारी को किसी न किसी प्रकार, जैसे कि सैनिटाइजिंग वगैरह है, मास्क लगाना है और आपको डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन किया सबने, इसके लिए सभी को थैंक यू। और मैं अब कहूँगा आपसे कि अब पुनः से जो क्रियाएं नॉर्मल हो गई हैं तो हमारी सारी सरकारें भी एक्टिव हो गई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं उनमें पुनः काम प्रारंभ हो गया है। जैसे कि आपके यूपीएससी आयोग है, यूपीपीएससी आयोग है और आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है ना। तो ये सारे आयोग अब फिर से सारे कर्मचारी जाने लगे हैं और इसी को देखते हुए अब आपकी आगामी जो परीक्षाएं होना है वो परीक्षाएं पुनः प्रारंभ की जा रही हैं, है ना। तो इनके लिए नोटिफिकेशन भी आ गए, सारी साइडें खुलने लगी हैं। और अभी एक हर्ष की बात यह है कि जो दरोगा बनने का एक सपना लिए हैं, जिनके माइंड में छाया हुआ है कि मुझे स्टार चाहिए, है ना, तो स्टार की चाह में जो दिन रात पढ़ते हैं, है ना, तो वो दिन रात पढ़ने वाले के लिए एक खुशखबरी की बात ये है कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती जो आई है, जिसमें आपके लगभग 10,000 पद हैं, उस पद के लिए जो डेट थी उसकी डेट निकल गई थी। लेकिन अभी हाल ही में 25 जून को पुनः साइट ओपन हुई है और 1 जुलाई तक जो जिसकी फीस पेड नहीं हुई थी या फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो फिर से संशोधित कर सकते हैं और फीस फिर से सबमिट कर सकते हैं। ये बड़ी ही खुशी की बात है, क्योंकि ये एक बार मौका आपके हाथ से चला गया, फिर से नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो बच्चों से कुछ गलतियां हो गई हैं तो वो अपनी गलतियां सही कर सकते हैं और पुनः से अपने जो भी फॉर्म डाले हैं उन फॉर्म को चेक कर लें, कहीं कोई गलती तो नहीं है। और अब इसके पश्चात जैसे ही आपने सब कुछ देख लिया तो अब एक हमारे पास, जब हम कहते हैं कोई एक बार जीतने के लिए एक हमारे पास एक रणनीति, पॉलिसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अब आपको पॉलिसी इतनी अच्छी बनाना है ताकि एक आपका दरोगा बनने का सपना है या जो टेट वगैरह सुपर टेट देना चाहते हैं, सुपर टेट का भी पेपर होगा, आपको पता है कि आज नहीं तो कल होना तो है ही, और टेट की भी आपको पता है कि उसका भी होगा, है ना। और एक अभी यूपी में जो आया है, SSSC आयोग ने निकाला है, इसको पैट बोला गया है। पैट का एग्जाम भी संभावित है कि अगस्त माह में रखा गया है। ठीक है, तो इन्हीं सब को देखते हुए मैं सुरेंद्र राठौर सर फिर से पुनः आप सबके सामने अब ऑनलाइन माध्यम से तथा आपको ऑफलाइन माध्यम से चयन एकेडमी कैंपस में बैच फिर से प्रारंभ हो गए हैं। आप सभी लोग आकर के या तो ऑनलाइन क्लासेस वहीं से लीजिए या फिर आपको ऑफलाइन चाहिए हो तो आप यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको देखेंगे कि आगे जो रणनीति है दरोगाओं की, जैसे कि उनका सिलेबस है, वो जो सिलेबस रहा है, हाँ, आपको अब क्या करना है कि अब अपनी रणनीति को ऐसे बनाइए और फिर से जो आप डोरमेंट स्टेज में चले गए थे वहाँ से पुनः वापस आइए और फिर से एनर्जी के साथ लग जाइए। क्योंकि कहते हैं ना, तुम्हारी शख्सियत से सीख लेगी ये नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से सीख लेगी ये नई नस्लें। मंजिल तक वही पहुंचा है जो अपने पाँव चलता है, मंजिल तक वही पहुंचा है जो अपने पाँव चलता है। और मिटा देता है कोई नाम तक अपने खानदानों का, और किसी के नाम से खानदान चलते हैं। तो अपना नाम ऐसा रोशन कीजिए कि आपके नाम से ही आपके पारिवारिक लोग और आपके मम्मी पापा का नाम रोशन हो। तो ध्यान रखिए, जो दरोगा की चाह रखने वाले स्टूडेंट हैं वो अपना बन जाइए, एकदम दरोगा बन के ही आना है, इस बार बनना ही है और स्टार हमारे कंधों पे होना ही चाहिए। इस सब में आपका सपोर्ट मैं करूँगा सुरेंद्र राठौर सर। और देखते हैं अभी रणनीति बनाएंगे हम, जैसे देखा गया कि जो यूपीएसआई है, उत्तर प्रदेश दरोगा है ना, उत्तर
उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती है, दरोगा भर्ती 2021, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 जो अभी आई है, इसके लिए आपको एक रणनीति बनाया है जिसमें आपको सारा सिलेबस देखना होगा कि सिलेबस में क्या क्या है। तो ओवरऑल रोल आपको पता होगा कि मोटे मोटा देखा जाए तो इसमें आपके 4 सेक्शन रखे गए हैं, 4 भाग रखे गए हैं। नंबर 1 भाग है जिसको आप बोलते हैं सामान्य जानकारी, या ठीक है सामान्य जानकारी अर्थात जीएस बोल देंगे हम, जनरल स्टडीज, ठीक है। तो जनरल स्टडीज है। दूसरा पार्ट है आपका यहाँ पर हिंदी रहेगी, दूसरा पार्ट आपकी हिंदी रहेगी। और तीसरा भाग जो होगा आपकी रीजनिंग या तर्क शक्ति रहेगी, तर्क शक्ति होगी। और चौथा भाग होगा आपका अंकीय गणनाएं या बोल सकते हैं मैथ्स या गणित, ठीक है। तो गणित रहेगा। ये आपका 4 भागों में पेपर रहेगा, सिलेबस रहेगा, जिसमें से प्रत्येक का मार्किंग देखा जाए तो 100 मार्क्स के होंगे, लगभग 100 नंबर के होंगे आपके, 100 नंबर के सभी होंगे। टोटल पूर्णांक रहेगा, जो पूर्णांक होगा आपका कितना होगा 400 पूर्णांक होगा आपका। तो ध्यान रखना है कि इसमें सारे भागों में डिवाइड किया गया है, 100 अंकों के आपके पेपर रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब उसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं कम करा दिए जाएं, जैसे कि क्वेश्चन 50-50 का रखा जाए तो टोटल ऑल ऑफ आपके 200 होंगे। 200 में से आपका एक क्वेश्चन जो होगा 2 का होगा, 1 क्वेश्चन बराबर 2 मार्क्स का होगा। और इसी में देखेंगे कि जो सामान्य जानकारी है, सामान्य जानकारी के अंतर्गत सारी आपकी जितनी भी, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, और इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, और इसी के अंतर्गत आपको हाँ एक बात और ध्यान देना, मूल विधि, ये आपका भारतीय संविधान एवं मूल विधि, ये आपका विशेष भाग रहेगा, ठीक है। भारतीय संविधान एवं मूल विधि इसी में है, सामान्य जानकारी में ही। तो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान एवं मूल विधि, मूल विधि, भारतीय संविधान एवं मूल विधि। तो यहाँ देखने को आपको रहेगा कि भारतीय संविधान जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सब आएंगे। और मूल विधि एक विशेष भाग है। और कभी कभी देखा गया, जैसे आपने अगर यूपीएसआई 2012 का पेपर उठा के देखिए तो वहाँ से ऑल ओवर 50 में से 50 की जो जीएस आई थी उसमें से 27 क्वेश्चन इसी भाग से था, 27 क्वेश्चंस इसी भाग से था, बाकी सब जीएस से था। तो ध्यान देना, इसका भी स्कोप कहीं कहीं बढ़ा हुआ नजर आता है, तो इस पे इस चीज पर ज़्यादा फोकस करना है आप सभी को, है ना। मूल विधि जो आपकी रहेगी और भारतीय संविधान, इसको बोलते हैं मूल विधि को आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, ठीक है। तो आईपीसी है और सीआरपीसी है, ये आपकी मूल विधि के अंतर्गत आती है। और इसके बाद आपकी भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। इन चीज पे आपको विशेष फोकस करना है। तो ध्यान रखना, हमें उसको पहले टारगेट करना है जो चीज सबसे ज्यादा हमें मार्किंग करती है, ठीक है। तो एक तो हमारा ये पैटर्न हो गया कि लगभग यहाँ से हमारा जीएस का 1/2% यहाँ मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा हमें यहाँ, तो उसको रखना है। दूसरा हिंदी, हिंदी आपको पता है पूरे टोटल है आपका 100 मार्क्स की आएगी, लगभग 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो हिंदी को आप टारगेट करना है। और तर्क शक्ति और गणित, तो आप इसको रीजनिंग को करना है, और आपको मैथमेटिक्स को, ये 4 पोर्शन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इन्हें सबको देखते हुए मैं सुरेंद्र आपके सामने ये अभी देखेंगे कि हाल में आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो यूट्यूब से रहेंगी उस पे हमने अभी स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट आपकी कल से जो क्लास होगी उसमें हम भारतीय संविधान प्रारंभ करेंगे, तत्पश्चात मूल विधि को हम पढ़ाएंगे। तो ये एक कवर हम यहाँ से करेंगे। दूसरा, इसके बाद आप लोग कमेंट्स करना कि सर मुझे ये क्लासें अच्छी लग रही हैं और भी मटेरियल चाहिए, तब हम उसकी नेक्स्ट क्लास हिंदी की प्रारंभ कर देंगे। और हिंदी भी आपकी कंप्लीट पूरी 50 नंबर की वहीं करा दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर आपको जो बच्चे यदि ऑफलाइन आएंगे उनको तो चारों एक साथ में मिलेगा, लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ेंगे तो उनको हम क्रिम क्रिम से एक एक पार्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हाँ, ये भी रहेगा कि कोई करंट भी आपका मुद्दा रहेगा, करंट तो पर डे अपडेट सबको होना है। तो करंट के लिए पर डे आपको एक आपको वीडियो मिलेगा, उससे सारी करंट पढ़ा दी जाएगी, तत्पश्चात क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो उस चीज़ को आप लोग पर डे देखा करें। और अपनी यूट्यूब चैनल है चयन एकेडमी, है ना, चयन
चयन एकेडमी के नाम से है, चयन एकेडमी। आप लोग सर्च करना यूट्यूब पर, चयन एकेडमी जैसे ही सर्च करोगे उस पर आ जाएंगे, ठीक है। चयन एकेडमी स्टडी विथ SS राठौर सर, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मिलेगी और आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के तत्पश्चात आपको पर डे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अपने सहपाठियों और दोस्तों को बताएं कि हमारे चयन एकेडमी कैंपस में क्लासेस दोबारा से प्रारंभ हो गई हैं और जो ऑनलाइन भी स्टूडेंट सर आते हैं तो ऑनलाइन भी वीडियो हैं तो उन तक पहुंचाइए ताकि उनको भी एक आगे जाने का मौका मिले और शिक्षा का उन तक हमारी द्वारा बताई गई शिक्षा हो जो उन तक पहुंच सके, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इससे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।